नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं के दर्दनाक हादसे, बाराबंकी में राजनीतिक गतिविधियों, इटावा में किसानों और पशुपालकों के लिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक और सुल्तानपुर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की। सबसे पहले बदायूं से, जहां पशुओं के लिए चारा काटते समय एक महिला मशीन की चपेट में आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद बाराबंकी चलेंगे, जहां अपना दल एस ने कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में नए कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इटावा में आयोजित जनपद स्तरीय डेयरी कोऑपरेटिव समिति की बैठक में प्राकृतिक खेती, वैज्ञानिक पशुपालन और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। और अंत में सुल्तानपुर से, जहां योगी सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने कब्रिस्तान की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाकर स्पष्ट संदेश दिया कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ये सभी खबरें विस्तार से सिर्फ यूपी बुलेटिन में। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। पशुओं के लिए चारा काट रही एक महिला इंजन से चलने वाली चारा काटने की मशीन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद घर में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पीछे 2 छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गई है, जबकि उसका पति दूसरे प्रदेश में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। बदायूं से सीनू संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के बेहुरा गांव में अपना दल एस के विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें संगठन विस्तार, सामाजिक न्याय और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विनय प्रकाश वर्मा ने कहा कि अपना दल एस सामाजिक न्याय और समान अवसर की विचारधारा पर कार्य करने वाला दल है। प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सचिव डॉक्टर नीरज पटेल ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटने और बाराबंकी की 2 विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारने की मांग की। कार्यक्रम में लायक राम वर्मा, अनूप वर्मा, राहुल विश्वकर्मा, शिव कुमार, अनुज रावत, विवेक रावत, अंकुर विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हम अपना दल एनडीए का हिस्सा है, ठीक है, और ये तय जो है सीटों का बंटवारा एनडीए सीट से नेतृत्व करता है। हम जो है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 300 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 300 विधानसभा बहुत होती है, यानी हमारा अपना दल का जो तीसरे नंबर का जो दल है ताकत बन के आई है, तो 300 जो है विधानसभा में हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। और अपना दल ने 100 सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन में अपनी दावेदारी को भी जो है पेश कर दिया। तो ये मान के चलिए कि जो है जो ये अगला चुनाव होगा एनडीए की सरकार बनेगी। ये भी आपको मैं 101% जो है आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरी बात, अपना दल की भी जो हिस्सेदारी बहुत अच्छी होगी। अब वो नहीं, आज हम 13 विधायक है, ये 13 विधायक आप ये मान के चलिए कि 50 विधायक के ऊपर बनने जा रहे हैं। SC/ST समाज के लोगों के लिए क्या संदेश है? यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो आयोग को कैसे? देखिए, अब तो हमने बहुत अच्छी सुविधाएं आयोग में कर दी है कि आप जो है जहां भी हैं, जहां गांव हो या शहर हो, कस्बा हो, आप अपना प्रार्थना पत्र, अपनी शिकायत जो है किसी के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर भी चालू है और एक जो है पोर्टल नंबर भी चालू कर दिया। आप उससे जो है उसके माध्यम से अपनी शिकायत भेजें तो वहां तुरंत दर्ज हो जाएगी। दूसरी बात, आप आयोग में आइए, वहाँ आयोग में बराबर जो है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 5 दिन हम लोग सुनवाई करते हैं। वहाँ पे हमारी दर्ज होती है, मतलब 2 दिन तो हमारी सुनवाई होती है। कोर्ट बैठता है सोमवार को, बृहस्पतिवार को कोर्ट बैठता है, बाकी मंगलवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये जो है कोई भी पीड़ित आता है तो उसकी शिकायत भी जो आयोग में दर्ज की जाती है। इसके अलावा जितने हमारे में सदस्य हैं वो जनपदों में खुद जो है जाके भ्रमण करके जो है अपने लोगों से मिलकर जो है उनकी लोगों की जो है मौके पर समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। काम बहुत हो रहा है, ये भी मैं कह सकता हूँ। अधिकारी हमें बराबर सहयोग कर रहा है
और ये और अपना दल की जहाँ बात है, अपना दल एक विचारधारा है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में प्रार्थना सभा के दौरान एक परिचारक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। शिक्षकों और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। परिचारक संतोष मिश्रा का आरोप है कि उनका पिछले 2 माह से वेतन रोका गया है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पर चेकिंग के नाम पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विद्यालय के 2 बाबू और 2 अन्य परिचारकों का वेतन भी लंबित है। घटना की सूचना मिलते ही जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल प्रकरण की जांच की जा रही है। घटना के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है और शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। हमारा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा में परिचारक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या है मामला? आज आपके द्वारा जो है आत्मदाह का प्रयास किया गया है, क्या है? जून महीने का हम लोगों का कोर्ट से 4 लोगों का तनख्वाह मिलता है और ईश्वरी नारायण, राकेश सिंह, वीरेंद्र सिंह और संतोष मिश्रा, और ये सबका तनख्वाह दे दिए और हम लोगों का तनख्वाह रोक दिए, तनख्वाह नहीं दिए। और हम बार बार यहाँ से 2 बार लेटर गया, हमारे बाबू और प्रिंसिपल साहब भेजे और उस पर कह रहे हैं कि देख रहे हैं, बस यही बात ही कहते थे डीआई साहब। एक बार इनसे मिलने भी गए हम, तो वहाँ के बाबू लोग ये कहे कि जो है इस समय मत मिलिए और आप अकेले हैं, और तो हम थोड़ा सा डर गए। प्रचारक आदमी, भाई आदमी कितना क्षमता करेगा, डर गए। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर बार बार यही बात हो रही थी, भाई हमारा कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। अगर हमारा कोर्ट के आदेश सही है तो हमको पेमेंट मिलना चाहिए, और जब हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। और कहना है कि 1 महीने का आपका वेतन रुका हुआ है, तो आप कह रहे हैं 2 महीने का, क्या है इसमें? नहीं, ऐसा है कि जैसे कि 1 जून का तो रोका ही है, और जुलाई का हमारे अध्यापकों का जो है 1 दिन का पेमेंट काट लिए, और केवल निरीक्षण कर रहे थे और पेमेंट काट लिए। और हमारे सारे अध्यापक लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब भी वहां कहे कि ये चीज जो है, जो हमारे अध्यापक आ गए हैं उनसे साइन करवा लीजिए, लेकिन नहीं, उसी की वजह से जुलाई महीने का भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि अधिकारी मनमाना कर रहे हैं? अब सर, अब इसको क्या कहा जाए, ये तो स्वयं निर्णय उनकी है। अब हम परिचारक आदमी उनसे हाथे गोड़ जोड़ेंगे ना, हमारा अध्यापक हाथे गोड़ जोड़ेगा ना, हम हाथे गोड़ जोड़ेंगे ना, हम परिचारक आदमी कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? कि कल मैंने 11 बजे सिग्नेचर कर दिया है, क्या ये आपको सब जानकारी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बताइए जानकारी क्यों नहीं थी? आप बताइए। हमको कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी किसी बात। इसके लिए यहाँ तक नौबत आई आपको वेतन के लिए, तो किसको जिम्मेदार? अब इसमें डीआईएसएन जिम्मेदार है। 2 महीने का तनख्वाह अगर नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या, ये हमको बताइए। हमारा बाल, हमारा परिवार, हमारा बच्चा 30 से 35 हजार रुपया हम अपनी लड़की को देते हैं पढ़ने के लिए। हम किससे मैडम है, मधुलिका मैडम है, हम किससे उधार लेकर पैसा भेजते हैं, आप पूछ लीजिए। उमेश तिवारी है, उनसे भी हम पैसा लेकर अपने लड़की को भेजे हैं। बताइए सर, अगर हम प्रचारक आदमी, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम 50 किलोमीटर से यहाँ आके क्या करेंगे, बताइए हमको। कॉलेज में एक चपरासी द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि 2 महीने का वेतन रुका हुआ है, क्या है मामला? एक्चुअली यहाँ पर यह है कि मुझे आए हुए 2 महीना हुआ, और जब मैंने सारे केस की पत्रावली की, सबसे पहले मैंने कोर्ट केस का अनुसरण करना शुरू किया, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले कहा कोर्ट केस हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और हर कोर्ट केस में माननीय अदालत के जो भी निर्णय होगा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी के तहत हमने पत्रावली का परीक्षण किया और सभी कोर्ट केस से आच्छादित जितने प्रकरण हैं हमारे ऑफिस में, हमने सबका अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत हमने ये पाया कि नेशनल इंटर कॉलेज के हमारे 4 स्टाफ हैं
तो इनके पत्रावली में मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट संदेह हुआ। तो हमने इनसे प्रिंसिपल साहबान से कहा कि ऐसा है कि जो 2012 में एक मालती राय मैडम थी और तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि यह वेतन बिल इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि प्रधानाचार्य नेशनल इंटर कॉलेज हर महीने अपने वेतन बिल के साथ कोर्ट केस से संबंधित पूरी अपडेट हर महीने जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में जमा कराएंगे एवं अध्यादेश हस्ताक्षरी को भी अवगत कराएंगे। लेकिन दुख की बात ये रही कि 2012 से लेकर 2026 तक अभी तक कोर्ट केस को लेकर वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। तो हम ये जानना चाहा हमने कि आखिर ये क्या है। उसी परीक्षण में 1 महीना ही बीते थे अभी, और 1-2 हमारे पास इनके बाबू मेरे पास आए कि सर क्या है, तो हमने उनको कहा कि देखिए मैंने परीक्षण कर लिया है और मैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा हूँ और मैं कर दूँगा। तो 1 महीने के वेतन के बदले हम इनको 2 महीने का वेतन एक साथ जारी कर देंगे, और जैसे ही आपका जुलाई महीने का वेतन बिल मेरे पास आएगा हम दोनों महीने का वेतन जारी कर देंगे। और चूँकि कल रात में 10 बजे रात तक बैठकर मैंने वेतन बिल पर साइन किया है, और नेशनल इंटर कॉलेज का वेतन बिल जुलाई महीने का नहीं आया था, लेकिन आज आ जाएगा। जैसे ही आज आ जाएगा तो यहाँ के समस्त प्रधानाध्यापक से लेकर अध्यापक से लेकर इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग और जो भी हमारे 4 भुक्तभोगी जो माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वेतन पा रहे थे, सबका वेतन आज हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। रही बात मिसकम्युनिकेशन हुई है, जो हमारे परिचारक थे जिन्होंने इस तरह की अनहोनी कदम उठाया है, ये उचित नहीं था उनके द्वारा। चूँकि मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उनको अपने प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए हमारे पास नहीं आए तो उनको अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से अपनी बात हमसे रखनी चाहिए थी। और दुख की बात ये रही कि प्रधानाचार्य ने इस पूरे मामले में हमसे कहीं कोई बात नहीं की और ना कुछ हमें मामला संज्ञान में लिया। इनफैक्ट कल विद्यालय बंद था, ऑफिस खुला था, मैं ऑफिस में दिन भर काम किया। तो होना ये चाहिए था कि हमारे पास कल वेतन बिल आ जाना चाहिए था। अधिकांश विद्यालयों के वेतन बिल हमारे पास आ चुके हैं, जिसको मैंने आज ट्रेजरी में मैं लगा दूंगा। हमारी ओर से सारी औपचारिकताएं और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। लेकिन प्रिंसिपल और बाबू का कहना है कि इन चारों लोगों के 2 महीने का बिल आपके यहाँ पहुँच चुका है, उसके बाद भी नहीं। 2 महीने का बिल नहीं पहुँचा है, चूँकि जुलाई महीने का वेतन बिल सबका एक साथ लग कर जाएगा, इसलिए वो नहीं है, सिर्फ जून महीने का है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि चूँकि मैं यहाँ आया तो हमें हमेशा बताया जाता है, हमें अपने ट्रेनिंग सत्र के दौरान भी बताया जाता है कि जब भी आप जाते हैं नई पोस्टिंग में तो सबसे पहले कोर्ट केस की समीक्षा कीजिए। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं उसको आप फॉलो करिए, और जहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ेगी काउंटर लगाइए, जहाँ भी ज़रूरत है आप स्पेशल अपील में जाइए, जहाँ भी अगर माननीय न्यायालय ने कंटेम्प्ट का चार्ज किया है तो उसको भी आप देखिए और माननीय न्यायालय को त्वरित आप जवाब दीजिए। तो हमारा कोर्ट परीक्षण हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। चूँकि मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो ये परीक्षण मैं 1 महीने से कर रहा था, और सिर्फ नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा नहीं, पूरे जनपद के मामले का कोर्ट केस का परीक्षण मैंने किया। मैंने पाया कि बहुत सारे प्रकरण हैं, सब अलग अलग मुद्दे पर आधारित हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय भी सबके अलग अलग आलोक में है। तो उसी परीक्षण के दौर में कई सारे हमने निस्तारण कर दिए हैं। एक इनका बचा हुआ रह गया था, तो इस महीने इनका भी निस्तारण हो जाता, कहीं कोई इशू नहीं थी, क्योंकि और भी हमारे पास कोर्ट केस से संबंधित निस्तारण थे। हमने सबका निस्तारण कर दिया और सबको वेतन भी दे दिया। इनका वेतन किन परिस्थितियों में रुका हुआ? इनका वेतन अभी परीक्षण का दौर चल रहा था, और दूसरी बात वेतन भुगतान एक बार होता है महीने में, तो जून महीने में नहीं हुआ, तो जुलाई महीने में मैंने इनसे कहा था और इनके प्रिंसिपल को भी कहा था कि आप पूरा वेतन बिल इनको बना कर ले आइए। तो जून और जुलाई दोनों महीने का वेतन हम इस बार इनको दे देते। 3 महीने का वेतन नहीं, 3 महीने, 2 महीना भी मत कहिए, चूँकि करेंट महीने का तो चल ही रहा है। 1 महीने की बात थी, तो वो माननीय न्यायालय के अदालत का परीक्षण में कर रहा था। कई कोर्ट केस हमारे ऑफिस में पड़े हुए, मुद्दा सब अलग अलग है, केस की प्रकृति सब अलग अलग है। तो हमने कई सारे निर्णय ले लिए हैं, और जो माननीय कोर्ट के आलोक में जो निर्णय लिए गए उस हिसाब से हमने भुगतान भी सबके कर दिए हैं। एक आध केस बचे हुए हैं, वो भी जल्द से जल्द 1-2-3 दिन में हम निस्तारण उसका भी कर देंगे। तो इस प्रकार का कोई इशू नहीं है। अगर 5-6 महीना हुई होती तो ये हमारे ऊपर या कार्यालय के ऊपर होती कि 5-6 महीना हुआ आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 1 महीना समीक्षा बैठक, चूँकि जून महीना पूरा स्कूल्स बंद थे,
सिर्फ जुलाई महीना 1 जुलाई को विद्यालय खुला है, तो हमने पूरी परीक्षण 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का किया है। जून महीने में जब मैं आया तो विद्यालय बंद थे, तो हमारे चूँकि हम प्रधानाचार्य से रिकॉर्ड मांग नहीं सकते थे, स्कूल्स बंद थे, प्रधानाचार्य भी अवकाश पर थे, तो ऐसा एक प्रधानाचार्य की बात नहीं, कई स्कूल्स ऐसे थे। जुलाई में विद्यालय खुला, हमने 1 बाई 1 हर स्कूल से जहाँ भी माननीय न्यायालय से संबंधित कोर्ट केस विचाराधीन था, हमने सारे प्रिंसिपल्स के 1 बाई 1 करके बुलाया और मैंने लगभग 90% केस का निस्तारण मैंने कर दिया है। आज ये जो घटना हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये दुखद है, ये नहीं होनी चाहिए थी, और चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मिसकम्युनिकेशन है, इनको अपने प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहिए था। जो रेमेडी की बात मैं कर रहा हूँ, ये पहले अपने प्रधानाचार्य जी के पास आते कि सर ये दिक्कत है। प्रधानाचार्य जी या तो हमसे फ़ोन पर बात कर लेते हैं या फिर मेरे ऑफिस आ जाते, कहते हैं कि सर हमारे यहाँ 4 एम्प्लॉई हैं, इनका वेतन कैसे रुका है। मैं इनको बताता कि इनका चारों का मामला कोर्ट केस से आच्छादित है, आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ आप मुझे दे दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, मैं भुगतान कर दूंगा। मिसकम्युनिकेशन की बात आप मानते हैं, तो क्या मिसकम्युनिकेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इसका परीक्षण कर रहा हूं, और जहां भी अगर नियमानुसार अगर कोई मिसकम्युनिकेशन जहां भी हुआ है, निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर इस हादसे का शिकार हो जाता तो ये उचित नहीं था। हम सबके साथ हैं। जब भी मैंने प्रिंसिपल साहबान की मीटिंग ली, मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप प्रिंसिपल, लीडर एज वेल एज मैनेजर, आप नेतृत्व करता हैं, आप एक प्रबंधक हैं, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आप आगे आइए, अपने स्टाफ का ध्यान रखिए, कोर्ट केस से संबंधित, माननीय न्यायालय से संबंधित जो भी निर्णय हो आप आकर हमें ब्रीफ कीजिए। चूँकि आप यहाँ 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से एज ए प्रिंसिपल बैठे हैं, तो जितनी जानकारी कोर्ट केस को लेकर आपके पास है, हमारे पास नहीं है। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं। मिसकम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, हम पूरी तरह प्रिंसिपल को जिम्मेवार नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये था कि मिश्रा जी जो तथाकथित रूप से हैं, उनको अपने प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहिए था, एक बार आकर अपनी पूरी बात कहते, और इनके प्रिंसिपल अगर नहीं सुनते तो मैंने इनसे अभी भी कहा कि एक चैनल आप फॉलो कर लेते। ये कह रहे हैं कि साहब हम परिचारक हैं, सभी व्यक्ति बराबर हैं, पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, इंसान सभी बराबर हैं। एक चीज़ ये अपने प्रिंसिपल साहब के पास आते, अपनी बात रखते, 1 टाइम 2 टाइम। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। इटावा के बकरी पालन केंद्र में आयोजित जनपद स्तरीय डेयरी कोऑपरेटिव समिति की बैठक में प्राकृतिक खेती, वैज्ञानिक पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने की। उन्होंने गोबर की खाद और जैविक संसाधनों के अधिक उपयोग पर बल देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। बैठक के अंत में नंद बाबा दुग्ध मिशन के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और किसानों को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास एक रोडवेज बस और कार टैंकर से टकरा गई। हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलती है एसडीएम सदर, सीओ सिटी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। ललितपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने जमकर कहर बरपाया। वाहन ने पहले गाय को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर कई अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो चालक करीब 1 घंटे तक इलाके में दहशत फैलाता रहा। बाद में ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चालक बजाज पावर प्लांट में गार्ड के रूप में कार्यरत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र में घर वालों से नाराज एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद युवती को सकुशल नीचे उतार लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला फरेंदा थाना क्षेत्र के पिपरा तहसीलदार गाँव का है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद युवती नाराज होकर गाँव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। टावर पर युवती को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई।
और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए युवती से लगातार बातचीत की और काफी प्रयास के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान अहमद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जिला इकाई ने तिलहर के खंड विकास अधिकारी राजीव गुप्ता को उत्कृष्ट जनहित कार्यों और सराहनीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शाहजहांपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बीडीओ राजीव गुप्ता को ग्रामीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, ग्राम पंचायतों के आधुनिकीकरण, जन सुनवाई के त्वरित निस्तारण और बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में फसाद खान जिलाध्यक्ष, कमल रावत जिला महासचिव, सरनाम सिंह यादव जिला विधिक सलाहकार, डॉक्टर शहीद अहमद वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, रजत शर्मा जिला उपाध्यक्ष सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सावन माह में बंडा क्षेत्र के प्राचीन सुनासरनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। गोमती नदी के पावन तट पर बंडा कस्बे में करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित सुनासरनाथ धाम क्षेत्र का प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। मान्यता है कि गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र ने यही भगवान शिव की तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में योगी सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने ग्राम मुंगेर स्थित कब्रिस्तान की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की। अभियान के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने ग्राम मुंगेर के कब्रिस्तान गाटा संख्या 1413 पर राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद जेसीबी से अवैध अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही के दौरान लेखपाल देवमणि उपाध्याय सहित राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही का स्वागत किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी ग्राम समाज, तालाब, चारागाह और कब्रिस्तान की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।